ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आने वाली एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि एक तरफ वहाब दुरानी अब खुलकर नदीम का दुश्मन बन चुका है, जबकि दूसरी तरफ आफ्ताब भी अपने बाप से मुकम्मल एतमाद खो बैठा है। इधर पारस और जवार की मोहब्बत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन एक बड़ी गलतफहमी इन दोनों को दूर भी कर सकती है। शॉपिंग के दौरान कुछ लड़के पारस को तंग करने की कोशिश करते हैं, जिस पर जवार अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता तो वो उनकी खूब खबर लेता है। मरियम भी हैरान रह जाती है कि जवार भाई पहले कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं करते थे। इसी वाक़े के बाद पारस सोचने लगती है कि क्या जवार सिर्फ उसका बॉडीगार्ड है या इसके दिल में वाकई ही पारस के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। आखिरकार वो जवार से सीधा सवाल कर ही लेती है कि कल वो इसके लिए इतना पॉसेसिव क्यों हो रहा था। पहले तो जवार बात टालने की कोशिश करता है, मगर फिर मान जाता है कि इससे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और पारस को देखे या इसकी तारीफ करे। जवार का यही एतराफ पारस की सबसे बड़ी खुशी बन जाती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहने वाली, क्योंकि रेशम अपने बाप पर इस बात का जोर डाल रही है कि जवार से इसकी शादी की बात आगे बढ़ाई जाए। इसी दौरान पारस जब जवार और इसके घर वालों के साथ बैठी गप्पों में मसरूफ होती है तो कह ही देती है कि भाई मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ, यहाँ कुछ फन के लिए भी नहीं है। तो जवार की माँ के मुंह से निकल ही जाता है कि तुम कुछ दिनों में बहुत एंजॉय करने वाली हो, क्योंकि बहुत जल्दी जवार और रेशम की शादी होने वाली है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद पारस का दिल जैसे धड़कना ही भूल जाता है। वो कहती है कि जवार की शादी, लेकिन किससे? इधर जवार भी अपनी माँ की बात सुनकर परेशान हो जाता है कि कहीं माँ रेशम का नाम ना ले लें। लगता है कि जवार शहर वापस चला जाएगा और पारस इसी सोच में मुब्तला रहेगी कि आखिर जवार की शादी किससे होने वाली है। तो जब रेशम की वालदा शादी की तारीख तय करने के लिए घर पर पहुंचेगी तो पारस को मालूम हो जाएगा कि रेशम ही जवार की मंगेतर थी, लेकिन जवार ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। ये सब जानने के बाद पारस का दिल बुरी तरह से टूट जाएगा। दूसरी जानब एजाज बख्त जवार से शादी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इम्कान यही है कि जवार साफ इनकार कर देगा, क्योंकि वो रेशम से नहीं बल्कि पारस से मोहब्बत करता है। ताहम एजाज बख्त भी जानते हैं कि पारस दुश्मनों के निशाने पर है और इसीलिए वो जवार की ये ख्वाहिश कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और वैसे भी वो रेशम के बाप को पहले ही जुबान दे चुके हैं कि रेशम ही हमारे घर की बहू बनेगी। लेकिन इधर रेशम को जैसे ही जवार के इनकार का पता चलेगा, इसका सीधा शक पारस पर जाएगा। ऐन मुमकिन है कि वह पारस की हकीकत जानकर नदीम या वहाब दुरानी तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश भी करे कि पारस ना सिर्फ जिंदा है बल्कि जवार के घर पर मौजूद है। अगर रेशम ऐसा करती है तो सिर्फ पारस ही नहीं बल्कि जवार के सब घर वालों की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ बेजाज साहब ने नदीम के घर की निगरानी का मुकम्मल इंतजाम कर रखा है। इधर आफ्ताब अपने बाप से झगड़ा करता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि पारस को मरवाने के पीछे आपका ही हाथ है। आपने वहाब दुरानी का इस सिलसिले में साथ दिया होगा, जैसे पहले भी हमेशा हर बुरे काम में इसका साथ देते आए हैं आप। तो नदीम लाख सफाइयां देने की कोशिश करेगा, मगर आफ्ताब एक बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन नाजरीन, बेजाज साहब बहुत जल्दी ही वहाब दुरानी और नदीम के खिलाफ ऐसी चाल जलने वाले हैं कि वहाब दुरानी जैसे ही पाकिस्तान पहुंचेगा नदीम पर हमला करने के लिए, तो नदीम तो शायद जान से चला जाए, लेकिन वहाब दुरानी भी बचकर वापस नहीं जा पाएगा और इस बार गजनवी को इसे रंगे हाथों गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि क्या जवार बर वक्त पारस को सच बता पाएगा, क्या रेशम मोहब्बत में दुश्मन बन जाएगी और क्या बेजाज साहब का मंसूबा कामयाब हो पाएगा या नहीं। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।